उफ। रंजना ने एक छुपी सी निगाह घड़ी की तरफ दौड़ाई। रात के 11 बज रहे थे और अभी तक कुछ मेहमान गप्पे मारते हुए जमे हुए थे। दरअसल आज बिटिया रानी अनु का 11वां बर्थडे था और उसी की पार्टी शाम भर से चल रही थी। अनु का जन्मदिन इस घर का सबसे बड़ा त्योहार है। शाम 5-6 बजे से अनु के दोस्तों के आगमन से पार्टी शुरू होती थी और रात 11-12 बजे तक अभी के मित्रों के जाने से खत्म होती थी। 3 प्राणियों का ही तो परिवार था हमारा, अभी, रंजना और अनु। यूं भी अनु मम्मी पापा की ही नहीं, सबकी गुड़िया थी। एक तो पूरे परिवार में अकेली बच्ची और फिर बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बालों के फ्रेम में बड़ा गोल मटोल चेहरा, ऊपर से हजारों बातें और चहकती हंसी जो अनु के होठों से झरती रहती। वैसे आज पता नहीं क्यों अनु की वाक सरिता कुछ धीमी गति से बह रही थी। रंजना ने सोचा, बोर हो रही होगी, बड़ी भी तो हो रही है, अगली बार से सिर्फ उसके दोस्तों को ही बुलाया करेंगे। सोचते सोचते रंजना ने अनु को गोद में खींच लिया। छूते से ऐसा लगा जैसे हरारत सी है उसे, बदन गर्म था। चलो बेटा सो जाओ। और अनु ने भी पट से आंखें बंद कर ली। 3 दिन गुजर गए थे और हल्की हरारत बनी हुई थी। सदा गेंद की तरह उछलने वाली लड़की की हालत हवा निकले गुब्बारे की जैसे हो गई। आज खुद ही जिद करके स्कूल गई थी और 6 पीरियड में ही स्कूल से फोन आ गया कि लेने आ जाइए। रंजना ने सोचा, आज शाम तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही है। अपने डॉक्टर साहब से अनु की दोस्ती थी, 2-4 मिनट की चुलबुली चटर पटर उसके साथ भी कर लेती थी। डॉक्टर साहब से एक आध खुशबू वाला रबड़ या चाइनीज पेंसिल की भेंट उसे प्राप्त हो जाया करती थी। आज भी डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए नब्ज पकड़ी और फिर धीरे धीरे परीक्षण कुछ ज्यादा लंबा और गहरा होता चला गया। लेटाकर पेट देखने के बाद जब डॉक्टर साहब ने छाती की हड्डी को हल्के से दबाया तो अनु दर्द से चिल्ला पड़ी। नवजात शिशु से आज 11 बरस की अनु की हर बीमारी में मुस्कुराकर पर्चा देने वाले डॉक्टर साहब ने आज इलाज की कुछ कड़वी दवा मीठी कहकर नहीं लिखी। बस ये कहा, यह खून की जांच कराकर ले आइए। न जाने कुछ वैसा लगा जैसे फाइनल परीक्षा के दिन पेपर देने जाने से पहले लगता है। सन्नाटा और कोलाहल, घटाटोप अंधकार और चौंधियाता प्रकाश, और ऐसी ही प्रत्येक संवेदना का शून्य से अधिकतम तक का पूरा परिमाण किसी मानस को एक ही पल में अनुभव करना पड़े। ऐसा था वह एक पल जब ब्लड कैंसर का शब्द कानों में पड़ा। रंजना अभी और दोनों के बीच दोनों के हाथ पकड़े अनु, यह एक पल में फ्रिज फ्रेम की सीट सा बन गया था, एल्बम में चिपके हुए फोटो की तरह, जिसमें कोई गति नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस वही का वही, उतना का उतना, सिर्फ एक पुरानी याद। डॉक्टर साहब आगे पता नहीं क्या क्या बताते गए। रंजना सुन तो रही थी मगर समझ कुछ नहीं पा रही थी। अंदर से उठती हुई भावनाओं की चीखों के सामने बाहर से आती हुई हर आवाज धीमी थी, बहुत धीमी। डॉक्टर कुछ आंकड़े बता रहा था, इतने हजार में से एक बच्चे को होता है ऐसा। रंजना तो मानो चीखी पड़ी थी, मेरी एक क्यों, मगर किससे कहे यह नहीं समझ पाई। रंगीन पेंसिलों से खींची सीधी लकीरों से बना हुआ चित्र अब काली पेंसिल से खींची टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में परिवर्तित हो गया, अर्थहीन। परिवार के तीनों सदस्यों में से सबसे बुरा हाल रंजना का था। आंखों से कब आंसू बहने लगते पता ही नहीं चलता। रात को नींद तो शायद ही कभी पूरी होती थी, हमेशा ही वह एक भयानक सपने से सहम कर जाग जाती थी। एक बहुत ऊंची काले बादलों से परे आसमान को छूती इमारत की छत पर वह अकेली खड़ी है। एकदम से बिजली कड़कती है और वह शून्य में गिरने लगती है। चौंक कर जाग जाती है रंजना, पसीने से तकिया भीग जाता है। अब शुरू हो गया था जांच और इलाज का सिलसिला। छाती की हड्डी से बोन मैरो निकालकर जांच की गई। रिपोर्ट आते ही अनु को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया। ड्रिप लगा दी गई और उसके द्वारा पहुंचाई जाने वाली शरीर की कीमोथेरेपी की दवाएं। रंजना की समझ में नहीं आ रहा था कि बीमारी अधिक भयानक थी या उसका इलाज।
अनु के घुंघराले बाल गुच्छों गुच्छों में झड़ने लगे थे। हर समय उसका जी मचलता रहता था। उल्टी हो जाती थी, एकदम पस्त पड़ जाती थी। हालांकि उल्टियां दबाने की भी दवाएं दी जा रही थी। इन सब के बावजूद जरा सा अच्छा लगने पर अनु फौरन चहकने लगती। पर रंजना की आंखों की सूजन जहां की तहां थी। जरा सी झपकी लगते ही वही काला आसमान, ऊंची इमारत, कड़कती बिजली और अंतहीन शून्य में गिरते ही जाने का डरावना एहसास। सारे डॉक्टर जितनी बातें अनु से करते उससे ज्यादा रंजना को समझाते। इस बीमारी के भी तो नए से नए इलाज आ गए हैं। कई इलाजों से मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। रंजना भी पढ़ी लिखी थी। पढ़ा था कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रह गया था, मगर अब किसी पर भरोसा न था। सारा विश्वास चूर चूर हो चुका था। रंजना को रात भर नींद नहीं आई थी। दोपहर में अनु को थपकी देते देते उसकी भी आंख लग गई। फिर वही बुरा सा स्वप्न, एक झटके से उसकी आंखें फिर खुल गई। अनु भी जाग गई। क्या हुआ मम्मी? रंजना बोली। वही गंदा सपना आया बेटा। वही गिरने वाला? अनु ने पूछा। हाँ मम्मी, अब जोर से नहीं गिरोगी और चोट भी नहीं लगेगी, अनु ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। हथेलियों से अंजलि बनाते हुए अनु बोली, इसमें अपना सपना डाल दो। रंजना ने भी मुस्कुराकर उसकी अंजलि में एक फूंक मार दी। अनु ने भी अपनी अंजलि में एक फूंक मारी और बोली, आज मैं सोने से पहले आपके गंदे सपने के बारे में सोच रही थी। मैंने भी अभी अभी सपना देखा और उसमें मैंने एक पैरासूट देखा है। उसको मैंने तुम्हारे सपने में डाल दिया है। मम्मी, अब तुम जब अपने सपने में गिरोगी तो मेरे सपने वाला पैरासूट पकड़ लेना। बस अब डरने की कोई बात नहीं है। रंजना अवाक देखती रह गई। जो बातें सारे डॉक्टर और शुभचिंतक समझाते रहे और समझ न आई, वो कितनी सरल थी। जब अनु पैदा हुई थी तो रंजना और अभि ने बड़ी मेहनत की थी, अपने नामों से भी लंबा 5 अक्षरों का नाम ढूंढने की। एक मित्र ने तब अपराजिता नाम सुझाया था। उसे दोनों ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि जरा कॉमन है, मगर अब रंजना को लग रहा था कि उसकी बिटिया के लिए वही नाम ठीक था। उसने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा और पलंग से उतरते हुए बोली, चलो अपराजिता। दोस्तों, मानव शरीर कई अनगिनत कोशिकाओं यानी सेल्स से बना हुआ होता है। इन कोशिकाओं में निरंतर ही विभाजन होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इस पर शरीर का पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन कभी कभी जब शरीर के किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बेहिसाब तरीके से बढ़ने लगती है, उसे कैंसर कहा जाता है। मानव शरीर में जब कोशिकाओं के जीन में परिवर्तन होने लगता है, तब कैंसर की शुरुआत होती है। जैसे जैसे शरीर में कैंसर वाली कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ट्यूमर यानी एक प्रकार की गांठ उभरती रहती है। यदि इसका उपचार सही समय पर ना किया जाए तो यह पूरे शरीर में फैल जाता है। दोस्तों, लोगों में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कैंसर में ब्लड कैंसर सबसे आगे है। इस कैंसर में व्यक्ति के शरीर की रक्त कोशिकाओं में कैंसर पैदा होने लगता है और इसी के चलते शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और कैंसर बहुत तेजी से शरीर में संक्रमित होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कैंसर एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में पनपता है और समय के साथ साथ भयंकर रूप ले लेता है। परंतु यदि समय पर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। और नए दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम ऐसे ही नई नई रचनाओं के साथ में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।